हेलो लियो, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है ब्लॉसम लाइफ टैरो में। और आज हम आपके लिए नवंबर 2020 का रीडिंग लेकर आए हैं। और हम देखते हैं कि किस तरह के वाइब्रेशंस आपको मिल रहे हैं। इस रीडिंग में हम सभी एरियाज कवर करने की कोशिश करेंगे, बीट योर रिलेशनशिप, योर एजुकेशन, योर करियर, योर फीलिंग्स, योर पार्टनर्स फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, और किस तरह से चीज़ें फॉर्म हो रही हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर यू। ओके, रिलेशनशिप रीडिंग सेपरेट रहेगा, उसका वेट करिएगा, क्योंकि एक कोड रिलेशनशिप रीडिंग भी हम लोग पोस्ट करेंगे बहुत जल्दी नवंबर के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या वाइब्रेशंस आपको मिल रहे हैं नवंबर 2020 में। टू स्टार्ट विद, शुरुआत करते हैं आपके थीम ऑफ द मंथ कार्ड से। पर उससे पहले, अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग के लिए मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। आप रीच आउट करिए मुझे 8448901791 पर। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं blossomlighttarot@gmail.com पर। आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.blossomlighttarot.com पर। वेबसाइट विजिट करते वक्त गूगल पे अगर आप अपने हीलिंग प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, आप हीलिंग क्रिस्टल्स में बिलीव करते हैं, हीलिंग पावर्स में बिलीव करते हैं, तो आप अपनी क्रिस्टल्स ज्वेलरी भी ऑर्डर कर सकते हैं गूगल के थ्रू वाया ब्लॉसम लाइफ टैरो। हम लोग we will try and deliver it as soon as possible, considering this is a festive month and there'll be a lot of pressure, but that's okay. I will be happy to serve you that. ओके, तो आगे बढ़ते हैं और पहले कार्ड की तरफ देखते हैं लियो। और जो पहला कार्ड है वो बात करता है विजडम की। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले मंथ की जो हमने रीडिंग की थी अक्टूबर की, अक्टूबर रीडिंग में भी आपका जो फेरी कार्ड आया था या जो आपको विजडम कार्ड आया था वो उसी मंथ में आया था। और आपके लिए जब भी ये कार्ड आता है ये बात करता है आपकी पास्ट लर्निंग्स के बारे में। ये बात करता है उस वक्त के बारे में जो आपने देखा, जिससे जो सीखा, उस विजडम को अपने पास प्रिजर्व करके रखिएगा, क्योंकि इस मंथ में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट में क्या हुआ, क्या किया, क्या गलतियाँ की, क्या अच्छा किया, क्या ख़राब किया, वो सारी लर्निंग्स आपको इस मंथ में काम आएंगी, क्योंकि आपको उन्हें अप्लाई करना होगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। ओके लियो, पहला हफ्ता आपको पुश करेगा। किस तरह से पुश करेगा? आप जो डिसीजन अक्टूबर में नहीं ले पाए वो अक्टूबर का डिसीजन नवंबर में यूनिवर्स आपके लिए ले रही है। आपके ले रही है, कोई चीज़ आपको ख़त्म करनी है, कोई रिश्ता है जिसके बारे में आप अभी भी सोचते हैं, वो आपको अपने दिमाग से निकालना है, ख़त्म करना है। क्योंकि जब तक आप उसे निकालेंगे नहीं तब तक नई जगह के लिए, नई चीज़ के लिए जगह नहीं बनेगी। आप अटके हुए हैं, तो जब तक आप अटके रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आगे बढ़िए। और इसके साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि एक नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर करे। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा पुरानी चीज़ें जा रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं। तो नया इंसान हो सकता है, पुराने इंसान की एग्जिट होगी, नए इंसान की एंट्री होगी आपकी लाइफ में। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये जो एनर्जी है मुझे काफ़ी कुछ टॉरियन एनर्जी लगती है, एरीज एनर्जी भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में एंटर करे। अगर टॉरियन है तो थोड़ा रिफ्रेन करिएगा, मैं कहूँगी कंपैटिबिलिटी मैच थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अगर एरीज हैं तो आप बेशक आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन मैच बनता है आपके लिए। कभी एक सेपरेट वीडियो में आपको मैं ये भी समझाने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से ज़ोडिएक्स में कंपैटिबिलिटी काम करती है। किस तरह से हम कहते हैं कि आपका सनसाइन मेरे साथ कंपैटिबल है या मेरा सनसाइन आपके साथ कंपैटिबल है, किन बेसिस पे हम ये बातें कहते हैं। तो उसका भी एक लॉजिक है, बहुत ही सिंपल है, आपको समझाने की कोशिश करूँगी कभी अलग से। ओके, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पहले हफ्ते में हो रही है उसकी वजह से आपका जो सेकंड वीक है वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए, सन खुद ही आ रहे हैं आपको बताने के लिए कि देखिए सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, थोड़ा सा फेथ रखिए मुझ पर। इमोशनल स्टेबिलिटी भी लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी का जो बेस होगा वो उनके बच्चे होंगे, किड्स होंगे, जो किड्स एनर्जीज दिखती हैं कार्ड्स के अंदर। उसके अलावा ये आपको इमोशनली स्टेबल बनाएंगी। उसके अलावा जो पास्ट है आप उसको रिलीज़ करके जब आगे बढ़ेंगे तो आप प्रेजेंट में बेशक होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में जहाँ पर यू आर मैरिड या आप अलग रह रहे हैं अपने पार्टनर से, वहाँ पर आपके बच्चों की वजह से आपका एक रीयूनियन हो, और आपको उस रिश्ते के अंदर जो चैलेंज है ट्रस्ट का प्रॉब्लम है, तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर को, तो वो जो ट्रस्ट है आपको बिल्ड करना होगा। ट्रस्ट की बात है, देखिए हर इंसान एक जैसा नहीं होता और एक इंसान बदलता भी है। तो अगर कल वो इंसान भरोसे के लायक नहीं था, हो सकता है आज वो इंसान भरोसे के लायक हो जाए। तो वो एनर्जीज भी यहाँ पर बखूबी दिखती हैं, अच्छे से दिखती हैं। आपके किड्स की वजह से आपका रीयूनियन भी हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अच्छी एनर्जीज हैं, विश्वास कर सकते हैं। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लास्ट के 2 वीक्स आपको उसी तरह का कुछ मैसेज दे रहे हैं, तो उसको भी हम रीड आउट करेंगे आपके लिए, देखते हैं कि क्या एनर्जीज आपको मिल रही हैं। थर्ड वीक में फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, तो आपको फाइनेंसिस के मामले में फ़ायदा हो सकता है। अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया था
तो उसके जो आउटकम्स आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिक पॉजिटिविटी होगी, ड्रास्टिक आपको फ़ायदे होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। या ऐसा हो सकता है, फ़र्क इतना नहीं है कि आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो आपको 100 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, नहीं। अगर आपने 10 रुपीज़ इन्वेस्ट किए शायद 15 आपको आउटकम में मिले। तो इस तरह का आपको स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको फ़ायदा है मिलेगा। फोकस इस मंथ आपका मनी पर काफ़ी रहने वाला है, पैसों पर रहने वाला है। मे बी जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपको इतने मेजर गेंस तो नहीं होंगे, पर हाँ थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट ज़रूर मिल जाएगा, तो उसके बारे में आप पॉजिटिव हो सकते हैं। आपको ऑपोजिशन देखने को मिल सकता है इन थर्ड वीक लियो, और ऑपोजिशन का फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। देखिए ना, कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा है, सब लोग आपके ऑपोजिशन में है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब देखिए, इस कार्ड के 2 आउटकम्स हो सकते हैं। एक, या तो ये जो जितने भी लोगों को आप अपोज कर रहे हैं ये आपको ओवर पावर कर देते हैं, यानी कि आपके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। और दूसरा ये होगा कि आप इनको एक झटके में गिरा देते हैं नीचे, इनको पीछे कर देते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। ओके, पर आगे जो हो रहा है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आपका जो फॉलो अप कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, जो कि आपको दिखाता है कि जिस तरफ आप टारगेट कर रहे थे उस जगह पर अगर आप फोकस करेंगे, या जो भी आप चीज़ पर टारगेट कर रहे हैं वो चीज़ अपने सही डायरेक्शन में है, और बहुत जल्दी ही वो अपने सही पाथ पर या सही डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली है। पहुंची नहीं है अब, क्योंकि पहुंची नहीं है तो यहाँ पर आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ प्रोसेस में होती है, पूरी तरह से पहुंचती नहीं कहीं पर जाकर, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि लास्ट मिनट पे चीज़ें बिगड़ जाएं। तो वहाँ आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा तब तक जब तक चीज़ें अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है वो ये भी है कि आप अपने आप को एक नए पर्सन की तरह से महसूस करेंगे, एक नए इंसान की तरह महसूस करेंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो जिस तरह के आप पहले थे या पहले पास्ट में हुआ करते थे, नेगेटिव थे, पॉजिटिव थे, मैं कहूँगी शायद नेगेटिव थे लाइफ में, आप थोड़े से वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में टर्न हो जाएगी। यानी कि अगर आप बुरा सोचते थे तो बुरा सोचना बंद कर देंगे, अगर आप नेगेटिव सोचा करते थे रिलेशनशिप्स के बारे में तो आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे। तो आपके रिश्ते का भी एक रीइंकारनेशन हो रहा है, एक रीबर्थ का मौका मिल रहा है आपके रिलेशनशिप को इन द मंथ ऑफ नवंबर। और जितनी भी चीज़ें आपने अपने रिलेशनशिप से सोची थी कि रिश्ता ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, पार्टनर को ऐसे ट्रीट करना चाहिए मुझे, वो सारी चीज़ें आपके जितने प्रेयर्स हैं, एफर्मेशंस हैं, वो सारे अब ना यूनिवर्स जो है वो आंसर कर रहा है। पर आपको क्या करना है ऐसा करने के लिए? आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना है, अपना बनाकर रखना है, आपको पेशेंस बनाकर रखना है, आपको बिलीव रखना है अपने एंजल्स में, क्योंकि चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं कि आपने अभी सोचा और एकदम से आउटकम निकल के आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा वक्त लगता है। और वक्त लगता है क्योंकि वो वक्त आपको अपने आप को भी बेटर बनाने के लिए चाहिए होता है। तो अपनी बेटरमेंट पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है, जितना दूसरे को बेटर बनाना ज़रूरी है लाइफ के अंदर। दोनों ही चीज़ें हैं। कई बार रिश्तों के अंदर ना हम कुछ ज़्यादा ही गिव इन कर देते हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब अपनी तरफ से देते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमको आउटकम नहीं मिलता है। तो अब क्योंकि उस हिसाब से हमें आउटकम नहीं मिलता है तो हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। पर रिश्तों में भी एक समन्वय बनाकर रखना ज़रूरी है, एक बैलेंस बनाकर रखना ज़रूरी है। तो उतना ही दीजिए जितना आपको मिल रहा है, अपने एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए, कई बार ये भी ज़रूरी होता है। तो ये जो बैलेंस है वो आपको बनाकर रखना है। ज़्यादा प्यार करना भी कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि सामने वाला शायद उस हिसाब से आपको आउटकम नहीं देता है। तो इस बार जब आप रिलेशनशिप में जाएं तो अपना बैलेंस बनाकर रखिएगा, अपने आप को लेवल में रखिएगा, ताकि ऐसा कुछ ना हो कि आप लिमिट्स अपने क्रॉस करें और उन लिमिट्स के क्रॉस करने की वजह से आप ही को नुकसान हो और दूसरा इंसान फ़ायदे में निकल जाए, उसको तब भी कोई नुकसान ना हो। तो ये चीज़ आपको संभल कर देखने की ज़रूरत है। कार्ड्स पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी आती है, इमोशनल स्टेबिलिटी है आपके कार्ड्स के अंदर। अपनी पुरानी गलतियों को मत दोहराइएगा, आपको अपने विजडम को यूज़ करने की ज़रूरत है। किसी तरह की पुरानी मिस्टेक को मत दोहराइएगा, वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है ये कॉन्टिन्यूस मैसेज आपके लिए इसलिए भी आ रहा है क्योंकि कोई चीज़ है जिसे आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे लेट गो करने की ज़रूरत है। वो आपको पॉजिटिविटी देगा लाइफ में, अच्छी चीज़ें देगा लाइफ में। और आपको अगर एक नया इंसान बनना है, एक्चुअली यू वांट टू बी अ न्यू पर्सन, गुड पर्सन ऑल टुगेदर, देन आई विल से कि ये सारे सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे। अदरवाइज वही बीटिंग अराउंड द बुश होता रहेगा, वही चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी और आपकी ज़िंदगी कभी स्टेबिलिटी की तरफ स्लिप इन नहीं करेगी, उस तरफ फिक्स नहीं हो पाएगी उस तरह से जैसे आप चाहते हैं। लियो तो मेहनत करिए। थर्ड और फोर्थ वीक काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए। रिलेशनशिप्स के मामले में ये मंथ अच्छा है, आपको रीयूनियन के चांसेस भी देता है
आपके हस्बैंड वाइफ जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ, जहाँ बच्चे इन्वॉल्व है, वेर यू हैव किड्स टुगेदर, ये उस तरह के रिलेशनशिप्स हैं जो मुझे समझ में आता है इन कार्ड से, जो मुझे फ़िलहाल कार्ड्स बताते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा एक मैसेज जो मुझे लगता है इस मंथ आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ रेपिटेटिव कार्ड्स हैं, यानी कि 2 मंथ लगातार अगर एक ही तरह का कार्ड आता है तो ये आपके लिए समझ लीजिए एक वार्निंग की तरह है कि आपको पुरानी गलतियाँ दोहराने से बचने की ज़रूरत है लियो, तो ध्यान रखिएगा। और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक बार वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स क्विकली सी दैट। So this is a message for Leos, what angels want to tell Leos about their relationship, their life overall. What is it? And it's here. Fairies. You have a strong bond with the fairies and your life purpose involves helping Mother Nature. Nature से connect करिए, पार्क जाइए, वॉक करिए, प्लांट्स के साथ कनेक्ट करिए, प्लांट्स लगाइए घर के अंदर, स्टार गेजिंग करिए, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उनसे कनेक्ट करिए, क्योंकि वो आपको पीस देंगे और आपके जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं उनको इंक्रीज करने में, एनहांस करने में भी, बढ़ाने में भी वो काफ़ी मदद करता है। तो ये ज़रूर करिएगा लियो। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, पुरानी गलतियों को मत दोहराइए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ट्रस्ट करना सीखिए, और आपके जो सोलमेट हैं, आपके पार्टनर हैं, उनके साथ रियूनियन हो सकता है, तो अपने किड्स के लिए, अपने एनर्जीज़ के लिए मुझे लगता है आप वो रियूनियन एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहेंगे। सो ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।